हेलो गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड अभी हम ये गोवा में हैं स्टिल। आज हमारा थर्ड डे है। फाइनली मुझे जाकर कुछ सी फूड खाने को मिल रहा है, तो आई एम हैविंग लॉबस्टर एंड देन या तो हम निकले हैं लंच करने के लिए है। और यस, उसके साथ साथ हमारे एक फ्रेंड है, उनको एक शॉर्ट्स चाहिए थे, तो वो भी हम ख़रीदने निकलेंगे। और बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अब तक मैं एडिटिंग ही कर रही थी एंड देन क्योंकि मतलब हम घूमने में इतने बिज़ी हो रहे हैं और घूम घूम के हम काफ़ी थक रहे हैं, तो उसी वजह से एडिटिंग का टाइम प्रॉपर से मुझे नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मैं टाइमली व्लॉग को पोस्ट नहीं कर रही हूँ। बट प्लीज़ गाइज हैव बी पेशेंस और प्लीज़ कीप वॉचिंग, ओके। और रुकते रहिए, स्टे ट्यून। और ये देखो, कल का सन बर्न हो ही गया मुझे। और आज का प्लान मैं आपको बताती हूँ। आज के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा रोमांटिक क्रूज बोर्डिंग पे जाएंगे, और जहाँ डिनर होता है बेसिकली। ऑल्दो लाइक वी ऑल आर गर्ल्स, बट देन या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लाइक वी कैन स्टिल एक्सपीरियंस दिस रोमांटिक वाला बोर्डिंग, राइट, क्रूज बोर्डिंग। तो या वो हम जाएंगे एंड देन देयर वाज दिस एक्टिविटीज़ भी थे लाइक, बट उसके लिए हमने बुकिंग नहीं किया बिकॉज लाइक बारिश भी बहुत है एंड देन इतना कुछ मुझे नहीं लगा फन जो भी अवेलेबल है फ़िलहाल के लिए, वो अदर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट हैं। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो रैदर इंस्टेड लाइक वो वाला क्रूज़ बोटिंग पे जाने का हमने डिसाइड किया। तो वहाँ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा मज़ा आएगा, यू नो लाइक दैट मूवी वाला सीन होगा। एंड मेरा तो प्लान है कि लाइक मैं खूब सारा रील्स वीडियो बनाऊंगी और क्या कहते हैं टाइटैनिक वाला वो जो भी है पोस्ट भी करेंगे, मे बी लाइक फॉर फन एंड यस। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली कि वहाँ हमें लाइक सी फूड तो क्रूज़ बोटिंग पे एक्सपेक्टेड है, राइट। बट देन वी आर इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी दैट कि ओनली चिकन मटन ही मिलेंगे वहाँ पे भी, नॉट बियॉन्ड दैन दैट। तो उसी वजह से आई फील सैड, बट स्टिल लाइक वो बोर्डिंग पे जाने का अलग मज़ा और एक्सपीरियंस नया होगा, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अभी सीधा खाते हैं, ओके। एंड गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हुआ है क्योंकि पीछे बार के हैं वो जो पूरा ड्रिंक्स लगा हुआ है, बट तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि लगे यहाँ पीने के लिए लोग पीते होंगे। नो, यहाँ ड्रिंक्स जो बहुत कॉमन है, तो उसी वजह से हर जगह ऐसे ही रेस्टोरेंट के साथ साथ दारू का ऐसा अलग बार भी लगता है, ओके। सो लाइक वी ऑर्डर्ड आवर लंच, बट बार भी पीछे में है एंड देन आप साथ में लेते हो तो ले सकते हो, ऐसा है मीनिंग। लुक एट द गार्निशिंग वेज। Looks yum. Wow, makan tadi mama. Mama, are you happy? Yeah. Are you excited to eat? Yes. Chivanga ka fried rice. Okay. अब जाकर मैं खुश हुई थोड़ा। This is what I've been craving for. देखिए आपने क्या है इसमें। Oh, it's tasty. Mama, duka chutney. Oh wow, it's yum. I love it. Mama.
एक्सक्यूज मी, क्या ये लॉबस्टर फ्रेश हैं? फ्रेश यहाँ यहीं का? हमारा स्टॉक नहीं रहता है। ओह वाओ, हर दिन आता है ना? प्रॉन्स लॉबस्टर वन पीस में आते हैं। ओह वाओ, इधर ही से आता है सामने से। कम है ना? फ्रेश है बोला। ओह buttery taste है. It was tasty, the tastiest so far. So guys, मेरे जो लॉबस्टर थे उसका 1900 रुपीज़. It cost me 1900 रुपीज़. ये देखिए प्राइस. या मटन थाली जो मेरे बहन ने खाया 320 रुपीज़ ओनली, बट इट वॉज वर्थ इट आई सपोज बिकॉज आई रियली enjoyed it. I thoroughly enjoyed it. So yeah, I think this was worth it. So yeah. तो वी गर्ल्स हम सब यहाँ रेडी होके रोमांटिक क्रूज बोट डिनर के लिए हम निकल चुके हैं, जो कि साउथ गोवा में है, पनाजी. तो हमारी बस आ चुकी है, तो हम इसमें जाएंगे और पनाजी में है जो बोर्डिंग, उसी पे जाएंगे. तो यस, वी आर हियर. बस में हम सब बैठे हुए हैं और हम पूरी तरह से रेडी होकर निकल रहे हैं. एंड वैसे यहाँ नॉर्थ गोवा, हम जहाँ से निकल रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं नॉर्थ गोवा है. तो जहाँ ये क्रूज़ बोटिंग वगैरह होता है वो साउथ गोवा पे पड़ता है. एंड देन हमारा टाइमिंग था रात के 9 बजे, है ना, 8 से 9 बजे ऐसा. तो वहाँ पे हमें 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के लिए मैक्स वो हमें 1 आवर के लिए क्रूज़ बोटिंग कराया जाएगा वही एरिया पे. एंड देन या आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट एंड देन विल हैव फन. तो यहाँ से जैसे हम निकल रहे हैं तो यहाँ पर तो अभी बारिश थोड़ा थम गया है. However, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एज़ यू कैन सी, हम यहाँ काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी थी. ये हम जैसे जैसे पहुँच गए थे साउथ गोवा पे, वहाँ पर ज़ोर से बारिश होने लगी, जिस वजह से हमें लोकेशन में पहुँचने के बाद भी बस के अंदर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा, बिकॉज़ थम जाने के लिए. बिकॉज़ बस स्टैंड जहाँ रुकता है वहाँ से जो काउंटर होता है क्रूज़ बोटिंग करने के जगह तक हमें पैदल जाना होता है, थोड़ा सा 10 to 15 मीटर्स ऐसा जैसा. तो उसी वजह से हमें रुकना भी पड़ा था. बट या बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गया था. एंड जैसे ही बारिश स्टॉप हुआ हम यहाँ से उतर गए और वी हैड टू कवर दिस 100 to 200 मीटर्स की दूरी, और यहाँ पर चलकर हमें जाना पड़ा. एंड देन ओवर यहाँ पे ब्रिज है हमारा, सर के ऊपर दिख रहे हो आप, इसी के नीचे है दिस अरेबियन सी जो है ना, कनेक्टेड है. तो उस यहाँ पे है बोर्डिंग चलता है, यू नो. तो इसके अंदर हम जाने वाले हैं. यहाँ से ही टिकट हम अपना लेंगे. एंड हम जहाँ बोर्ड करने वाले थे उस क्रूज़ का नाम था फिशरमैन क्रूज़ बोट. या तो रोमांटिक डिनर क्रूज़ भी वहीं पे ही सेम बोट पे ये रहा वही बोट. तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इट सिम्स ब्यूटीफुल अभी के लिए, बट जैसे जैसे हम बाद में देखते हैं तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे एक्चुअली. बट या फ़िलहाल के लिए बहुत बारिश हो रहा था इस तरह से, तो जिस वजह से आई वॉज ऑल्सो वरीड कि हमारा ये क्रूज़ बोटिंग होगा भी कि नहीं, बिकॉज इतने हैवी रेनफॉल होने की वजह से वी हैड टू वेट हियर एट दिस वेरी प्लेस फॉर लाइक एन आवर और सो. तो हमें काफ़ी देर तक यहाँ वेट करना पड़ा. Oh my goodness, it's raining so hard. आरुषि है ना, आरुषि Fisherman. भी इधर आरुषि. दीदी. एंड मुझे यहाँ पहुँचने के बाद एक रियलिटी चेक मिला, एंड दैट वाज दिस. एज यू कैन ऑल्सो सी, दिस वाज इट. एंड आई जस्ट couldn't believe my eyes. This is why, as you can clearly see right there on my face, कि like I was
so disappointed with this इंतज़ाम. मुझे लगा था कि कुछ और होगा एंड देन यहाँ पहुँचने के बाद कुछ और देखने को मिला. मतलब आई एक्सपेक्टेड क्वाइट अ लॉट एंड देन उसका टोटली अपोजिट मिला. से दिस वाज इट. लाइक यहीं पे हम रह के पूरा बोर्डिंग को हम इंजॉय करने की कोशिश करने वाले थे एंड विच वाज रियली अपसेटिंग फॉर मी बिकॉज एटलीस्ट मतलब मुझे नहीं लगा था कि हम क्रूज़ पे बैठकर हमें ये ढाबा वाला फील आएगा करके. इट वॉज टोटली फेल्ट लाइक अ ढाबा. मतलब यू नो लाइक जहाँ पर हमें सस्ता सा मतलब वो जो स्ट्रीट वाला वो खाना मिल जाता है ना, वैसे टाइप का लगा मुझे. एंड देन दिस इज़ वाई मतलब मेरे मूड में आप शक्ल पे क्लियरली आप देख सकते हो. आई वॉज सो लाइक डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट दैट दिस क्रूज वॉज नथिंग बट just felt like you know like some sort of dhaba. So yeah, तो हम बस दूर के नज़ारे को देखकर उसी को ही जस्ट देखकर एंजॉय करने की कोशिश करने लगे. एंड देन जो बोट वो छोटा सा जा रहा है, आई एटलीस्ट एक्सपेक्टेड इट वुड बी लाइक दैट काइंड यू नो. तो उसी वजह से बहुत सारा उम्मीदें लगा कर हम आ गए थे. बट देन जब यहाँ पहुँचने के बाद आई फाउंड आउट दैट इट वॉज नथिंग लाइक दैट. एंड यहाँ पे जो हमें डांस प्रेजेंट हमारे लिए किया जा रहा था, that was also sort of very lazy and the performers did not show any sort of you know like enthusiasm. मतलब ना हम भी उस चीज़ को देख के और बोर हो गए and stuff. So this was not like, but I didn't wanted to make this thing like a bad one. तो उसी वजह से मैंने कोशिश करी कि at the end में मैं कैसे भी करके मूड अपना ठीक करने का एंड देन बाकियों को भी अपने साथ में रूइन नहीं कराने का. तो एंड देन मैंने ट्राई किया कि यस वो मूड सुधारने का. और ये जो आपको दिख रहा है ये सब लोग जो परमानेंट यहाँ पर रहने वाला है, आई मीन लग ये लोग स्टेबल हैं, नहीं हिलता डुलता है. एक्चुअली कसिनोस लोग हैं ये लोग जहाँ पर. तो हम ये नज़ारा देखकर अपने आप को काम करने लगे, यू नो लाइक calming ourselves डाउन. तो यस तो इसी वजह से इसको नज़ारा को देखते देखते हम जैसे भी करके एडजस्ट कर लिए. बाद में वी वेंट टू दिस बिलो वाला डेक पे हम चले गए जहाँ पर इस डेक में नाइट डांसिंग वाला वो था, डिस्को डांस ऐसा सेट लगाया हुआ था जहाँ हम वी स्टार्टेड टू एंजॉय आवरसेल्व्स हियर. तो हम यहाँ पर खूब नाचे एंड देन वी हैड अ लॉट ऑफ फन आउट हियर बिकॉज हमें ऊपर में सबसे टॉप वाला डेक पे बैठते हुए हमें काफ़ी ठंडा भी लग गया था. सो वी वांटेड टू डांस इट ऑफ सो दैट वी फील लिटिल बिट वार्मर. तो उसी वजह से हम भी डांस करने लगे सो टू फील वार्म. तो यस तो उसी वजह से हम डांस करने लग गए. And after we danced for like 30 to 35 minutes, यहाँ के बाद में here on our mood got really better. And then हम वापस जाते वक्त भी लोग के साथ में हम जितने लोग साथ में आए तो बस पे हम लोगों ने अंताक्षरी भी खेला जिसमें मैं जीत गई थी obviously. तो यस उसी वजह से I also earned a few subscribers here as well. जो लोग गुजराती लोग थे, बहुत सारा दिस यंग गाइस लोग थे. तो या वी ऑल्सो मतलब कि एक्सचेंज आवर इंस्टाग्राम ID, ऑल्सो फॉलोड ईच अदर एंड देन दैट्स हाउ लाइक आई अर्नड माई सेल्फ सम सब्सक्राइबर्स एज वेल. यहाँ जो अंकल आंटी आते बस में वो लोग भी बहुत खुश हुए जिस तरह से हम गाना गा रहे थे. ऑब्वियसली मेरे मोबाइल सेट डाउन हो जाने की वजह से आई कुड नॉट रिकॉर्ड ऑल दोज मोमेंट्स बट आई रियली हैड अ लॉट ऑफ फन एट द एंड. सो यस क्योंकि मैंने मूड बना लिए थे कि जो भी है लाइक enjoy करना है करके. So this was it guys and that's how it ended. So yeah, this was it guys. Thank you so much for watching this video till the end. मैंने जो रिक्वायर मुझे लगा इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो मैंने दे दी. फ़िलहाल मैं वापस जा रही हूँ गोवा से दिल्ली. तो अभी मैं ये ट्रेन पे हूँ, यहाँ पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ. एक्चुअली रात के कुछ 11 बज गए हैं अभी. तो कल दिन का शायद मैं
1 बजे ऐसे में पहुंचूंगी, तो आप देखते रहना एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग एज वेल, ओके गाइस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू शाउट आउट दिस फ्यू नेम्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था मेरे लास्ट व्लॉग में से पूछे गए क्वेश्चन का। एंड दिस टाइम बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड देन लेकिन उनमें से यस 4 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर दिया। एंड दीज आर द few beautiful people whom I would like to shout out are Jyoti Gabane, Payal Puri, Ona Sorang, Yuray Singh, and that was it. So yeah, I really appreciate you guys for joining me in my every vlog and then participating in this Q&A wala session. So yeah, those of you who do not know, उनको मैं बता देती हूँ, every time I upload vlog, वही particular vlog से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालती हूँ। सो यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो जिनका सही आंसर देता है उन्हीं को मैं अपना वीडियो में शाउट आउट करती हूँ। तो या दिस टाइम दीज वेर द नेम्स जिनका मैंने शाउट आउट किया, जिन्होंने राइट आंसर्स दिया। तो या दिस इज़ वाई huge round of applause for you guys, and for those of you who got it wrong, तो उनको मैं कहूँगी do not get disheartened. I really appreciate you as well for participating, but then unfortunately क्योंकि आप लोग नहीं करेक्ट आंसर दिए थे तो उसी वजह से मैंने नहीं लिया। You'll get it right next time, I hope so, because yeah, all you need to do is थोड़ा सा pay attention and be attentive मतलब while playing this vlog, okay, playing my videos. So yeah, that is it, and yeah, keep loving, keep watching, and stay tuned for more vlogs. And yeah, I'll see you in my next vlog. Till then, take care and love you all. Bye bye.